आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के हनुमान जी की जाति पर टिप्पणी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव के इतने दिनों बाद ये मामला मंत्रिमंडल के गठन तक भी ठंडा नहीं पड़ा है। राजस्थान में जहां एक तरफ 15वीं विधानसभा के लिए गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा था, तो वहीं भोपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के हनुमान जी की जाति बताने वाले मामले पर फिर से सियासत गरमा रही थी। भोपाल के कंप्यूटर बाबा ने तो सीएम योगी को धमकी तक दे डाली। हनुमान जी के खिलाफ ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अलवर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी को दलित बता दिया था, जिसके बाद से ही सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। इतना ही नहीं, कई धार्मिक संगठन भी सीएम योगी के विरोध में उतर आए थे। सीएम योगी के हनुमान जी को दलित बताने के बाद तो मान लीजिए कि जैसे हनुमान जी बीजेपी का हॉट टॉपिक बन गए थे। भाजपा सरकार का हर दूसरा नेता हनुमान जी की जाति को ही बदलने में लग गया। हनुमान जी की जाति को लेकर बीजेपी नेताओं में होड़ सी लग गई। हनुमान जी की जाति को लेकर बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई भी छिड़ गई थी। भाजपा सरकार के मंत्रियों ने हनुमान जी को दलित, वनवासी, जाट और मुसलमान तक बता दिया था। हनुमान जी की जाति बताने को लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा था कि आज तक बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटती आई थी, तो अब भाजपा सरकार ने भगवानों को भी जाति के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस के दूसरे नेता शैलेश नितिन द्विवेदी ने बीजेपी नेताओं को याद दिलाया था कि देश में बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दे सामने पड़े हैं और भाजपा सरकार हनुमान जी की जाति को लेकर लड़ाई करने में तुली हुई है। हनुमान जी की जाति बताने वाले इस मामले के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। किसी ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है, तो किसी ने यह इल्जाम लगाया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हनुमान के नाम पर राजनीति करने के लिए तैयार हो चुकी है और जीतना चाहती है। विपक्ष के साथ पूरा संत समाज भी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा हो गया था। उनका कहना था कि अपने सियासी फायदे के लिए भगवान को जाति में बांटना ठीक नहीं है। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने सीएम योगी को लीगल नोटिस तक भिजवाया था। अब इन सब के बाद सीएम योगी के खिलाफ कंप्यूटर बाबा ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हनुमान जी हम सबके आराध्य हैं, उन्हें किसी भी जाति, धर्म और समुदाय के अधीन होने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी को हनुमान जी को दलित बताने वाले अपने इस बयान पर काफी ज्यादा माफी भी मांगनी पड़ी। किसी भी हालत में देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सीएम योगी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा संत समाज उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर देगा। योगी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद उनकी सरकार के नेता अब रोज ही हनुमान जी पर अपने नए नए बयान देने लगे। सीएम योगी ने यह बयान सिर्फ खुद को चमकाने के लिए दिया था, इसलिए अब उन्हें इस पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद कंप्यूटर बाबा ने सीएम योगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर ले डाला। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी दोनों की ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनकी चौकीदारी मैं करूंगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है, जिन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री बनाया था। लेकिन कंप्यूटर बाबा ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को त्यागपत्र सौंपकर भाजपा को हटाने की मुहिम छेड़ दी थी, जिसके बाद अब कंप्यूटर बाबा उनको ही अधर्मी बता रहे हैं और कमलनाथ की सरकार को धार्मिक सरकार बताया जा रहा है। हाल ही में उन्हें कमलनाथ के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया था। 23 दिसंबर को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी उनसे मिलने उनके आश्रम पहुंचे थे। इसी के साथ उन्होंने कमलनाथ सरकार को एक आध्यात्मिक विभाग बनाने की सलाह तक दे डाली थी। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ एक समझदार व्यक्ति हैं, वो इसका मुखिया किसी संत को ही बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।